नौवां घर अगर भाग्य स्थान माना गया है तो जो आठवां घर है वो दुर्भाग्य का घर माना जाता है। और अगर ये 6 और 12 के साथ जुड़ के 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो जिस भी प्लैनेट में होगा ये, उसकी दशा अंतर्दशा में ये प्रॉब्लमैटिक रिजल्ट्स ही देगा ज़िंदगी में। चलिए आज बात कर लेते हैं 8th हाउस के बारे में और जानते हैं कि 8th हाउस क्या सिग्निफाई करता है हमारी कुंडली में, हमारे बर्थ चार्ट में। जनरली देखा गया है कि 8th हाउस को काफ़ी बुरा घर माना गया है कुंडली में और काफ़ी इससे डराया जाता है लोगों को कि अगर 8वें घर में कोई प्लैनेट है, 8वां घर किससे कनेक्टेड है तो वो नुकसान देगा। क्या सच में सिर्फ नुकसान ही देता है 8वां घर या ये कभी हमें बेनिफिट भी देगा? आज इस पे बात करेंगे। देखिए जो भी घर होता है कुंडली में 1 से लेके 12 तक घर होते हैं, वो कोई ना कोई रिश्ते को सिग्निफाई करते हैं, वो कोई बॉडी पार्ट को सिग्निफाई करते हैं और कुछ जनरल चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की उनको सिग्निफाई करते हैं। तो आज जैसे हम बात कर रहे हैं 8वें घर के बारे में, अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये सिग्निफाई करता है इन-लॉज़ को, यानी कि ससुराल को। इसके बाद अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जो 8वां घर है, ये गुप्तांग को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जेनिटल्स को। और जनरली बात करें तो 9वां घर अगर भाग्य स्थान माना गया है तो जो 8वां घर है वो दुर्भाग्य का घर माना जाता है। ये हाउस ऑफ बैड लक भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये सडन प्रॉब्लम्स दे देता है, ये ऑब्स्टेकल्स देता है ज़िंदगी में जो 8वां घर होता है। इसके साथ-साथ डिजीज़ेज़ को सिग्निफाई करता है, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स दे सकता है, सर्जरी को प्रमोट करता है 8वां घर। और ये हाउस ऑफ हिडन थिंग्स भी होता है, तो जो हिडन साइंसेज़ है उसे भी सिग्निफाई करता है 8वां घर। जैसे ऑकल्ट साइंसेज़ हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, पामिस्ट्री हो गई, आर्कियोलॉजी हो गई, जो ये साइंसेज़ हैं ये भी रिप्रेजेंट कौन करता है कुंडली में? 8वां घर। अब 8वां घर अकेला प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब ये किसी मेलेफिक हाउस के साथ जुड़ा होता है, बुरा कॉम्बिनेशन बनाता है हाउसेस का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर ये पहले, चौथे और 12वें घर के साथ जुड़ जाए, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो है 1, 4, 8, 12 और ये कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट देता है ज़िंदगी में। अगर 8th हाउस 6th और 1st के साथ जुड़ जाता है या 1st और 12th के साथ जुड़ जाता है, तो ये कहीं न कहीं सर्जरी को प्रमोट करता है। और अगर ये 6 और 12 के साथ जुड़ के 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो जिस भी प्लैनेट में होगा ये, उसकी दशा अंतर्दशा में ये प्रॉब्लमैटिक रिजल्ट्स ही देगा ज़िंदगी में। अब सिर्फ प्रॉब्लमैटिक रिजल्ट नहीं देता 8वां घर, ये डिपेंड करता है जैसे मैंने पहले बताया कि कौन से और घरों के साथ ये कंबाइंड है। अब अगर ये 11वें भाव के साथ जुड़ जाता है, यानी कि किसी प्लैनेट में 8 और 11 हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ये लॉटरी को भी प्रमोट करता है। अगर किसी ने इंश्योरेंस क्लेम करनी है, उस इवेंट को भी 8 और 11 का कॉम्बिनेशन प्रमोट करता है। तो आज हमने बात की 8वें घर के बारे में और जाना कि कैसे दूसरे घरों के साथ कॉम्बिनेशन बना के ये अच्छे रिजल्ट्स भी देता है और बुरे रिजल्ट्स भी देता है। बाकी घरों के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनसे ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करें।